हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की ग्रेस आप लोगों के साथ होगी और सचमुच परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको छुएगा, आपकी ज़िंदगियों को छुएगा, टच करेगा और आपको एक नई ग्रेस देगा और आपको नया बनाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर का लहू आता है तो वो आपकी ज़िंदगियों को सेम नहीं रहने देता। तो आओ मैं इस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। माफ़ करने वाला हृदय, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 6 की 37 आयत में लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में काम करे तो आपको परमेश्वर के वचनों को मानना होगा। जिस तरह परमेश्वर के नबियों ने माना और परमेश्वर ने उनके जीवनों में अपना काम किया और उन्हें महान बनाया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, बल्कि उसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। एक व्यक्ति कितना भी बड़ा सामर्थ्य क्यों ना हो, प्रार्थना करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अपने भाई को या दुश्मन को माफ़ नहीं करता है तो वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। वह अपने जीवन में एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएगा। जब हम बाइबल में दाऊद और शाऊल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि दाऊद को बार बार शाऊल को मारने का मौका मिला, लेकिन वह परमेश्वर के वचनों को मानता था, इसलिए हर बार दाऊद ने उसको माफ़ किया। लेकिन अगर शाऊल के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि शाऊल का हृदय माफ़ करने वाला नहीं था, उसके दिल में सिर्फ नफरत भरी थी। वह दोष लगाने वाला व्यक्ति था। उसे लगता था कि दाऊद ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए शाऊल उसको मारना चाहता था। मेरे प्रियो, आज लोग अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तब जब वो चर्च भी आते हैं तो एक साथ चर्च नहीं आते। अगर उनका भाई उस पंडाल में बैठा है तो वो दूसरे पंडाल में बैठ जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि वहाँ पर मेरा भाई बैठा है, मेरी उसके साथ कभी नहीं बन सकती। लेकिन वह एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, वह परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। इसीलिए सालों से चर्च में आने पर भी उनके पास कोई आशीष नहीं है। इसीलिए उसी तरह आपको भी अपने दुश्मनों को माफ़ करना है, तब परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा, आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना अनुग्रह मुझ पर करें और मुझे माफ़ करने वाला हृदय दें, ताकि मैं अपने गुनाहगारों को माफ़ कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज आपका हृदय कैसे है? क्या अगर आपको किसी ने बुरा बोला तो क्या आप उनकी बराबरी करते हैं या फिर उन्हें माफ़ करते हैं? अगर तो आप माफ़ करते हैं तो हाँ, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का करैक्टर है, फिर खुदावन भी आपको माफ़ करेगा। अगर आपके अंदर माफ़ी का आत्मा नहीं है, आपके भाई ने आपको कुछ कह दिया, वो आपको छोड़कर चला गया तो आपने उन्हें माफ़ नहीं किया, इसका मतलब कि आपके अंदर परमेश्वर का करैक्टर नहीं है। माफ़ी का आत्मा एक आपके अंदर होना चाहिए, एक स्पिरिट, कि जब आपको मौका भी मिले, अगर कोई आपके साथ बुराई भी करे तो बाइबल कहती है कि बुराई के बदले भी भलाई करो। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान किया गया, उसने इतने दुखों को हमारे लिए सहा, उसे ताड़ना पड़ी, उसने वो भी सही, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर जिन्होंने उनके साथ बुराई भी की, उस जिंदा परमेश्वर ने तब भी कहा कि खुदावन इन्हें माफ़ कर, कि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। हमें क्या, हमारा हार्ट, हमारा आज हृदय वैसा है यीशु मसीह की तरह? अगर नहीं है तो हमें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो उन्हें माफ़ करें, अपने हृदय को पाक और पवित्र करें, क्योंकि जब हम
परमेश्वर के सामने जाएं, जब हम प्रार्थना करने बैठें तो हमें ऐसा रिग्रेट ना फील हो कि मैंने उससे माफ़ नहीं किया, क्या उस वो बात आपके हृदय में ना रहे। सो खुदावन के वचनों पर चले, प्रार्थना करते रहें, हम्बलनेस के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब खुदावन की नम्रता, जब आप नम्र बनेंगे तो लोगों के लिए तो होंगे ही आप मिसाल, तो आपके अंदर से यीशु मसीह का करैक्टर दिखेगा कि लोग जानेंगे आपको देखकर कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह इनका जीवता है और यह इनके काम दिखाते हैं कि वो सचमुच जीवता परमेश्वर है। तो वो आपको ऊंचा करेगा। गॉड ब्लेस यू। सचमुच खुदावन का करैक्टर आपकी ज़िंदगियों में आए, आपके जीवनों में आए और आपको मज़ा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।